गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यूट्यूब के हमारे सारे व्यूवर्स और हमारे सारे स्टूडेंट्स का मैं इस केकेएल के वीडियो में स्वागत करता हूं। आज है 21 अक्टूबर और मैं आज आपको आज के मार्केट का जो पूरा डेटा है, क्लोजिंग से लेकर कितना बढ़ा या कितना घटा, सेक्टर्स वगैरह के बारे में अपडेट दूंगा। फिर आज मैं कवर करूंगा दो टॉपिक जो आपने थंबनेल के ऊपर रीड किए हैं। एक है आरएसआई और एक है ट्रेंड लाइन। तो आरएसआई और ट्रेंड लाइन का प्रॉपर उपयोग या प्रॉपर यूटिलाइजेशन इन टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, ये हम आज जानेंगे वन बाय वन। बट वो कब होगा, किस पर्टिकुलर टॉपिक के बाद होगा, ये आपको हम नहीं बताएंगे, बिकॉज पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि ट्रेंड लाइन और आरएसआई का यूज कैसे करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे इस आज के दिन के पूरे अपडेट के पीपीटी के ऊपर और देखेंगे कि 21 अक्टूबर आज का ये दिन है और निफ्टी ने आज जो क्लोजिंग दिया वो 24,781 का दिया। सेंसेक्स ने जो क्लोजिंग दिया वो 81,151 का दिया। अब हम देखते हैं कि तीनों इंडेक्सेस कितने प्लस या कितने माइनस थे आज के दिन में। तो तीनों इंडेक्सेस फॉर योर इंफॉर्मेशन डाउन में क्लोज हुए और निफ्टी 72 पॉइंट डाउन में क्लोज हुआ, बैंक निफ्टी 131 पॉइंट डाउन में क्लोज हुआ और सेंसेक्स 73 पॉइंट डाउन में क्लोज हुआ। कल का जो सेशन था वो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव में था, आज का सेशन थोड़ा नेगेटिव में था, तो इससे डर जाने की कोई बात नहीं है। हम देखेंगे कि आगे मार्केट कैसे बिहेव करता है। आज के डाउन मार्केट के पीछे जितने भी सेक्टर्स थे जिन्होंने मार्केट को डाउन आने में बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले किया, वो हम देखेंगे और प्लस में कितने सेक्टर्स थे वो भी हम देखेंगे। तो सेक्टर की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव सेक्टर ऑटो और फिन निफ्टी रहा, जो अगर आपने नोटिस किया होगा कल भी, तो कल भी प्राइवेट बैंक और बैंक निफ्टी प्लस में था। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो लास्ट 2-3 दिनों से नेगेटिव में था, आज पॉजिटिव में आया हुआ है। जहाँ तक बात करते हैं निगेटिव सेक्टर की, तो वो मीडिया था और मेटल और आईटी सेक्टर काफी दिनों से डाउन में चल रहा है। उसके रीजंस आपको पता ही होंगे। ग्लोबल मार्केट में जो भी टेंशन चल रहा है, वॉर के कंडीशन चल रहे हैं और बहुत सारी चीजें चल रही है, जिसकी वजह से आईटी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। बट यस, ये एक इम्पैक्ट जो होगा वो टेम्पररी होगा, बिकॉज आईटी में बहुत सारे कंपनीज हमारे इंडियन कंपनीज है जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है उनसे ज़्यादा काफ़ी बेहतर हम आईटी सेक्टर में परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमें इन कंपनियों जो आईटी की कंपनीज है, टीसीएस या इन्फोसिस या बाकी सब विप्रो वगैरह, इन कंपनियों से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है और वो उम्मीद पे खरे उतरेंगे। लेट्स सी क्या होता है आगे आने वाले कुछ दिनों में। अब हम बात करते हैं कि जो हमने कल आज के दिन के लिए जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स दिए थे, उनका आज क्या परफॉर्मेंस रहा वो देखते हैं। तो मैंने चार्ट सेव कर कर आपके सामने लाया है और हम देखेंगे कि यहाँ से आज के दिन में जब मार्केट ओपन हुआ, गैप अप में ओपन हुआ कल के मुकाबले आज, जो हमने रेजिस्टेंस दिया था बरोबर रेजिस्टेंस के पास वो ओपन हुआ और वहां पे वो रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया और आ गया थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नीचे। फिर ये जो सपोर्ट था हमारा, मतलब एक्चुअली रेजिस्टेंस था, बट जैसे मैंने हर वीडियो में आपको बताया कि जहाँ पे प्राइस होता है उस प्राइस के नीचे का जो लेवल हमेशा सपोर्ट होता है और उस प्राइस के ऊपर का जो लेवल होता है वो हमेशा रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे ओपन हुआ तो ये हो गया सपोर्ट, तो इसने सपोर्ट तोड़ा और सिर्फ तोड़ा नहीं तो बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ तोड़ा। फिर आ गया नीचे, फिर नेक्स्ट सपोर्ट को भी वो सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, फिर और नेक्स्ट सपोर्ट को भी वो सस्टेन नहीं कर पाया और ज्यादा नीचे चला गया। 24,693 का जो हमने सपोर्ट दिया था बरोबर उस सपोर्ट के पास आया और वहां से उसने थोड़ा बाउंस बैक दिया, 2 लेवल ऊपर का बाउंस बैक दिया। फिर यहाँ पे साइडवेज रहा मार्केट, फिर वहां पे मार्केट ट्राई कर रहा था कि सस्टेन होने का, बट सस्टेन नहीं हो पाया, नीचे आया। फिर हमारा जो ये जो सपोर्ट था 24,718 वहां पे सस्टेन हुआ और फिर बाउंस बैक होकर काफी अच्छा ऊपर चला गया। फिर क्लोजिंग होते होते इसी सपोर्ट के करीब 24,701 के करीब ये 24,718 के करीब वो आकर यहाँ पे रुका और यहीं पे उसने क्लोजिंग दी। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस
कल जो हमने लेवल्स दिए थे आज के लिए, उसका क्या परफॉर्मेंस रहा। सो बैंक निफ्टी अगेन गैप अप ओपनिंग, नीचे आया इस सपोर्ट की तरफ, उसने 52,024 की तरफ उसने सपोर्ट लिया, फिर वापस बाउंस बैक होकर धीरे धीरे नीचे आकर यहाँ पे उसने क्लोजिंग दी। तो ये था परफॉर्मेंस हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स का। अब हम देखते हैं कि आज हम कौन से लेवल्स आपको देने जा रहे हैं जो कि कल के मार्केट के लिए आपको यूज हो। अब हम देखते हैं कि निफ्टी के लेवल्स कल के मार्केट के लिए हम आज आपको कौन से देने वाले हैं। तो सीधा चलते हैं चार्ट के स्क्रीनशॉट के ऊपर। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट का स्क्रीनशॉट है और हमने ऑलरेडी सारे लाइन ड्रॉ करके रखे हुए। तो रेजिस्टेंट को पहले हम देखते हैं। रेजिस्टेंट यहाँ पे मैं हर रोज 3 रेजिस्टेंट देता हूँ, लेकिन आज मैंने 4 रेजिस्टेंट लाए हैं। मैंने इन द सेंस वो 4 रेजिस्टेंट निकले बिकॉज वी डू एज पर द टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आज 3 के बजाय 4 रेजिस्टेंट आए। तो पहला रेजिस्टेंट कहाँ पे है? 24,721 पे। दूसरा रेजिस्टेंट है 24,814 पे, फिर 24,885 थर्ड रेजिस्टेंट, एंड देन 24,961 फोर्थ रेजिस्टेंट। अब हम बात करते हैं सपोर्ट लेवल की। तो सपोर्ट 24,572 का है और फिर 24,458 का सेकंड सपोर्ट है, और थर्ड एंड फाइनल सपोर्ट इज 24,320 का है। ये है निफ्टी के बारे में। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट के ऊपर जो आपको कल के मार्केट में ट्रैक करने हैं। बैंक निफ्टी की जहां तक बात करें 22 तारीख मतलब कल के दिन के लिए कौन कौन से रेजिस्टेंट एंड सपोर्ट लेवल होंगे। तो पहला रेजिस्टेंट है 52,179 का, दूसरा रेजिस्टेंट है 52,558 का, और थर्ड रेजिस्टेंट है 52,857 का। अब हम सपोर्ट के बारे में देखते हैं। तो 51,836 पे पहला सपोर्ट है, फिर 51,419 पे सेकंड, एंड देन फाइनल सपोर्ट थर्ड सपोर्ट 51,023 का है। अब जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आज मैं 2 टॉपिक लेने वाला हूं एक्स्ट्रा, जिसके बारे में आप वेट कर रहे हो। तो पहला है, हम देखते हैं कि RSI, फिर उसके बाद हम देखेंगे ट्रेंड लाइन को प्रॉपरली ड्रॉ कैसे किया जाए, जिससे कि मार्केट के अप और डाउन ट्रेंड के मूवमेंट को आप पहचान सकते हो टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट के ऊपर। अब हम चलते हैं सीधा investing.com के चार्ट के ऊपर, जिसको मैंने यहाँ पे अभी लगा के रखा हुआ है। फ्रेश चार्ट ओपन करेंगे हम विदाउट लेवल। अभी हमने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया 5 मिनट का, और यहाँ पे हम पहले RSI लगाएंगे। यहाँ पे इंडिकेटर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे RSI लिखेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इसको हम एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस बॉक्स को क्लोज करेंगे। फिर यहाँ पे एक सेटिंग का बटन होता है, उस सेटिंग के बटन को क्लिक करेंगे आप। फिर एक बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स में आपको इनपुट और स्टाइल, ये 2 चीजें दिखेंगे। तो इनपुट के इधर आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, आपको सीधा जाना है स्टाइल में, और स्टाइल में जाकर यहाँ पे जो RSI का कलर है उसको वैसे ही रख देना है, लेकिन उसको करना है डार्क। आपको डार्क करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट के 2 ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे पहले। इसके बाद अपर लिमिट को आपको कलर देना है रेड, और लोअर लिमिट को आपको कलर देना है ब्लू। ठीक है। फिर आपको यहाँ पे जो 70 एंड 30 जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, पैरामीटर जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में बोलते हैं, इसको आपको 70 को निकालकर करना है 80, और 30 को निकालकर करना है 20। तो 80-20 का हमने कॉम्बिनेशन लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारा काम हो गया। अभी हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हमने क्या किया, RSI को जैसा प्लॉट करना है, जिस हिसाब से हम टेक्निकल एनालिसिस का स्टडी करते वक्त प्लॉट करते, वैसे सेम टू सेम हमने इसको प्लॉट कर लिया। अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करें मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते वक्त। तो मैं कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूँ जिससे आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मिले। मैं आपको RSI का इस्तेमाल प्रॉपर कैसे किया जाता है उसके बारे में कुछ चीजें शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपको RSI के ऊपर ट्रेड नहीं करना है, आपको RSI कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये जान कर लेना है। ठीक है। तो हमने RSI को यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, चार्ट को थोड़ा सा ये करेंगे, अनजूम करेंगे, जिससे कि जब जब RSI 80 और 20 को टच हुआ है तब का हम देखेंगे कि क्या किस तरह से उसने मूवमेंट दिया है। अब हम चलते हैं रिसेंट के किसी मूवमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे रिसेंट में यहाँ पे RSI ने 80 के ऊपर उसने टच किया था। तो हम जूम करेंगे वहां पे।
उस पोर्शन को जूम किया और थोड़ा सा जूम करेंगे हम और इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाएंगे हम RSI के पोर्शन को, इस लाइन को। हाँ देखिए, बस 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 ज्यादा हो गया, अभी हम थोड़ा सा कम करेंगे इसको, यहाँ तक और कम, बस बस बस, ठीक है। अब यहाँ पे ना रिसेंट में RSI ने यहाँ पे अपर लाइन को मतलब 80 के लाइन को हमने क्या किया था, रेड कलर दिया था। तो आप ये रेड कलर लाइन अगर देख पा रहे हो तो वहां पे ये जो पर्पल कलर का लाइन दिख रहा है, इट्स RSI लाइन। तो RSI लाइन ने क्या किया, 80 के लाइन को मतलब रेड कलर के लाइन को टच किया और वहां से वापस नीचे आया। ओके, तो RSI मोस्टली ऐसा बोला जाता है कि जब भी कभी RSI इज व्हाट, कि ये जो है वो पोर्शन ओवर बॉट है और ये जो पोर्शन है वो है ओवर सोल्ड। तो ओवर बॉट और ओवर सोल्ड का मतलब क्या है, जो नए व्यूअर्स है उनके लिए बता देता हूं। ओवर बॉट और ओवर सोल्ड का मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी है, अब बाइंग के लिए बहुत ज्यादा लोग, या बाइंग के लिए और ज्यादा पॉसिबिलिटी कम है। अगर कुछ पॉसिबिलिटी है तो यहाँ पे सेलिंग की पॉसिबिलिटी है। मतलब नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि RSI की लाइन जब 80 को या 70 को टच करती है, वहां से मार्केट नीचे आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और वैसा ही हुआ यहाँ पे। देखिए 80 को टच किया और वैसे ही मार्केट वहां से अपर लेवल से मार्केट आ गया नीचे। लेकिन क्या ऐसा करना है हमें कि 80 को जैसे ही टच करती है RSI की लाइन, आपको शॉर्ट सेल में जाना है या पुट ऑप्शन बाय करना है? तो नो। आपको RSI का सही इस्तेमाल कैसे करना है कि आपको क्या करना है कि RSI टच करेगी तब आपको ट्रेड नहीं लेना है। RSI को ऊपर जाने के बाद, ऊपर से जब वो यू टर्न लेगी तब आपको ट्रेड लेना है। मैं एक एग्जांपल बताता हूं यहाँ पे देखिए RSI ऐसे गई ऊपर और फिर ऐसे आई, तो इट्स कॉल्ड यू टर्न। ये क्या है, यू टर्न। तो जब यू टर्न करेगा RSI, जब ऊपर जाकर नीचे आएगा, यू टर्न का मतलब क्या, ऊपर जाकर नीचे आएगा, तब आपको पोजीशन लेना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं गलती, RSI जाती है, टच करती है, यहाँ पे ट्रेड लेते हैं वो, और फिर RSI ऊपर ही जाता है, वो थमता नहीं है। नॉर्मली हम देखते हैं कि 80 को या 70 को टच करने के बाद वापस आ जाता है, लेकिन बहुत लोग RSI की इस तरह के इस्तेमाल के टाइम पे वो कभी ना कभी फंस जाते हैं, और वहां पे RSI हमेशा 80 या 90 के ऊपर ही सस्टेन होता है और मार्केट के रेट बहुत ज्यादा ऊपर जाते रहते हैं, और हम क्या हमारे पोजीशन को वापस कवर कर नहीं पाते। तो सही इस्तेमाल क्या है कि RSI को जाने देना है ऊपर से वापस नीचे आने देना है, फिर इस लाइन को ऊपर से नीचे तोड़ते वक्त आपको फिर तोड़ने के बाद यहाँ पे एंट्री लेनी है। तो दिस इज अ राइट वे टू यूज RSI 1। अब हम नीचे का देखते हैं कि जब ये टच करेगी, यहाँ पे आकर यहाँ पे टच करेगी, तब आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपको ये टच करने के बाद यहाँ पे आएगी, फिर धीरे धीरे यहाँ से ऊपर जब आएगी, इस लाइन को नीचे से ऊपर जब काटेगी RSI की लाइन, तब आपको ट्रेड लेना है। तो इसका एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूं आपको। इसका एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पे नीचे आई और यहाँ से ऊपर चली आई। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्या प्राइस था इधर अगर किसी ने यहाँ पे पोजीशन ली होती तो तब मार्केट था 51,800, ये सोचकर कि हाँ अरे वाह RSI ने 20 को टच कर लिया, अभी हम बाई कर सकते हैं। नो। तो 51,800 का लेवल था वहां पे, दिन था 17 अक्टूबर, और वहां से मार्केट कितना गिरा हम देख लेते हैं। यहाँ पे टच होने तक थोड़ा सा आगे एक कैंडल फोड़े, हाँ बस, तो कितना गिरा, तो 51,231, मतलब 200 पकड़ लेते हैं हम। तो 51,800 से लेकर 51,200 लगभग 600 पॉइंट हो गए। तो वहां से 600 पॉइंट नीचे आया। क्या आप बताइए, आप में से कोई 600 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरने तक रुक सकते थे? बिल्कुल नहीं। अगर रुकते तो बहुत बड़ा लॉस होता। तो ऐसा होता है RSI का मूवमेंट। तो RSI को आपको यू टर्न करने देना है, यू टर्न करने के बाद फिर आपको पोजीशन लेना। अगर आप यहाँ पे 51,231 का अगर लेवल देखोगे जहाँ पे उसने यू टर्न लिया है, तो आई नो कि उसने बहुत ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं दिया, लेकिन 51,200 से उसने लगभग 51,500 तक का, मतलब 300 पॉइंट तक का उसने काफी अच्छा मूवमेंट दिया है। और ये 17-18 तारीख का ही
ये कब का है देखते हैं, हाँ 17 तारीख का ही ये रिकॉर्ड है, तो आप चाहो तो चार्ट पे जाकर देख सकते हो। तो ये होता है आरएसआई का इस्तेमाल। मैं वापस आपको बोर्ड पे बता देता हूँ, रिपीट करता हूं, आप ध्यान से सुनिए। आरएसआई की लाइन इन दो लाइन के बीच में चलती रहती है। जब ये ऊपर जाएगी तब ऊपर जाते वक्त यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है आपको। ऊपर जाकर जब ये नीचे आएगी, ये लेवल जब वो ब्रेक करेगी ऊपर से नीचे, तब आपको यहाँ पे ट्रेड अगर आप चाहो तो ले सकते हो। लेकिन आरएसआई इज नॉट अ इंडिकेटर जहाँ पे आपको ट्रेड लेना है। आरएसआई इज अ सपोर्टिव टूल, तो आपको किसी और इंडिकेटर या किसी और स्टडी का यूज करना है और आपको ये सपोर्ट के हिसाब से इसको यूज करना है। ये एक इंडिकेटर नहीं है, तो आपको ये स्टडी दिलाएगा, ये बताएगा कि ये ओवरबॉट होकर अभी नीचे आने जा रहा है, तब आपको ट्रेड लेना है। खाली आरएसआई के ऊपर ट्रेड लोगे तो बहुत बार मतलब मोर देन 60 टाइम्स यू विल बी इन लॉस। ये एक स्टडी है जो आपको मार्केट को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगी। उसी तरह से आरएसआई ऊपर नीचे हो रहा है, यहाँ से नीचे से ऊपर जब वो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक करेगा, नीचे जाने के बाद जाने देना है, जितना जा रहा है नीचे जाने देने का, और नीचे से जब वो ऊपर ब्रेक करेगा तब आप ये मानकर चल सकते हो कि यहाँ पे ओवरसोल्ड हो गया और अब मार्केट टर्न अराउंड करेगा। तो दिस वाज अबाउट आरएसआई। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ट्रेंड लाइन मैं अभी इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ट्रेंड लाइन को बहुत इन डिटेल में आपको समझाना है। तो मैं ये वादा करके आपसे ये अलविदा लेता हूँ कि कल की केकेएल वीडियो में मैं ट्रेंड लाइन को बहुत इन डिटेल में कवर करूंगा। कल का केकेएल वीडियो देखना मत भूलिए। और कल के केकेएल वीडियो में यस रोज की तरह हम परसों की केकेएल के लेवल्स भी शेयर करेंगे। तो हम इंतजार करते हैं कल के केकेएल वीडियो का। आई होप कि आपको आरएसआई काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, जिसको अगर आप यूज कर रहे होंगे तो अब से आप इस तरह के यूज करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट आरएसआई से मिल पाएगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं प्रवीण धुरी आपसे अलविदा चाहता हूँ। थैंक यू। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।